नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार, फिलहाल साथ में साथी जो कि इनके पुरखे कह लीजिए, पूर्वज कह लीजिए, पिछले तकरीबन 135 सालों से रामलीला का डीग जिले का जो मेन बाजार है लक्ष्मण जी के मंदिर के सामने, आपने देखा ही होगा, वहाँ रामलीला का आयोजन करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है ऐसा कि इस बार रामलीला का आयोजन नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल मना कर दिया है कि भैया मेरी गद्दी रामलीला में नहीं लगेगी। बात कर लेते हैं। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। मैं सूर्यवंश शास्त्री। ये मामला समझाइए, क्या मामला है रामलीला को लेकर के? रामलीला को लेकर के मामला ऐसा है कि रामलीला में असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज़्यादा हो गया है। रामलीला के मंच पर फुहड़ता फैलाना, शराब पी के चप्पलों सहित जूतों सहित चढ़ जाना, अभद्रता का व्यवहार करना एवं बहुत सारी ऐसी क्रियाकलापें हैं। निरंकुशता रामलीला में बहुत ज़्यादा फैल गई है। जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग जुड़े हैं रामलीला से, ऐसे लोगों ने हथिया लिया है रामलीला को कि वो उस पर निरंकुश शासन करना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जबकि ये हमारी रामलीला है, सन 1890 में पंडित नारायण लाल आचार्य जी जो मेरे परदादा हैं, उन्होंने इसको महाराजा जसवंत सिंह से मिलकर के, उनके साथ मिलकर के ये रामलीला शुरू की। और रामलीला का एक आदर्श स्थापित हो, राम जी का एक आदर्श स्थापित हो समाज में, एक ऐसा संदेश जाए कि हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी इसमें शिक्षा ग्रहण करे, इस उद्देश्य से उन्होंने यह रामलीला शुरू की। लेकिन समय करवट बदलता है, प्रभाव है समय का, आधुनिकता का स्वभाव है। धीरे धीरे ये रामलीला आगे बढ़ी। उनके बाद 1944 में जब मेरे परदादा जी गुजर गए तो मेरे दादाजी ने, पंडित हरप्रसाद जी ने शुरू की, रामलीला को आगे बढ़ाया और बहुत ऊंचाइयों तो आगरा, मथुरा, इधर उधर जितनी भी रामलीला होती हैं, सबसे सर्वोपरि इस रामलीला को ख्याति प्राप्त हुई। सन 1992 में हमारे दादाजी की गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने इसको सुचारू रूप से चलाया और अच्छे कलाकारों ने इसमें अच्छे कलाकारों ने भाग लिया। लेकिन धीरे इसमें परिवर्तन इतना आ गया कि कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज़्यादा हो गया, जो चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने मनमाना कार्य करते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार ऐसी चुनौती आई सामने, जैसे मेरे सामने आज आई है, ऐसी मेरे पिताजी के सामने भी आई। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है भैया, आप जो कमेटी बन के आई है, आप रामलीला करो, मैं नहीं करता। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया, मनमाने व्यवहार से और बाहर से रामलीला लाए, रामलीला करा ली। अब रामलीला करा ली, ठीक है, फिर लोगों को पता लगा कि भाई जो हमारा कल्चर है डीग का, हमारी जो संस्कृति है डीग की, और डीग की संस्कृति के हिसाब से जो रामलीला होती है, वो रामलीला बाहर वाले नहीं कर पाए और नहीं उसको दिखा पाए। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोग आए मेरे पिताजी के पास इकट्ठे होकर, पंडित जी आप रामलीला कराइए और इसमें अब आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरे पिताजी को भी अब 9 साल गुजरे हो गए हैं। सन 2016 में उनका देहावसान हुआ, स्वर्गलोकवास हुए। तो उसके बाद में ये जिम्मेदारी चौथी पीढ़ी पे मेरे ऊपर आई। मैंने इस रामलीला को जितना भी हो सका, जितना मेरा प्रयास है, हालांकि मैं कुछ ऐसा लायक नहीं हूँ, लेकिन परंपरानुगत, वंशानुगत मुझे इस गद्दी पे बिठाया है, तो उस गद्दी की गर्मानुसार मैंने कार्य किया है और कर रहा हूँ। और रामलीला हमारे प्राण हैं, ये रामलीला हमारी धरोहर है, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ वृक्ष है जो फल फूल रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको बर्बाद करने पे जो तुले हुए हैं, उन तत्वों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान के आदर्श पर, भगवान के चरित्र पर आप नहीं चले तो आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए समय के अनुसार अगर समाज का भला करना है, इस देश का भला करना है, तो राम जी के चरित्र को हमें अपनाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं रामलीला करूँगा और रामलीला में जाऊँगा, लोगों को साथ लूँगा, लेकिन राम के आदर्शों पे चलने वाले लोगों के साथ चलूँगा। असामाजिक तत्वों के साथ मैं कोई सहभागिता नहीं करूँगा। ये रामलीला में आज भी वही स्थिति जो मेरे पिताजी के सामने आई थी
बाहर से रामलीला लाने वाले ऐसे ही बाहर से रामलीला लेके आ रहे हैं। अब बाहर वाले रामलीला हमारे डीग के कल्चर क्या जाने, हमारे डीग के पात्र जो भजन गाते हैं, जो पैर तवील गाते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, और जो एक तरीका है रामलीला का हमारा डीग का, वो कल्चर बाहर वाले नहीं दे सकते हमको। वो संस्कृति, हमारी डीग वाली संस्कृति कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। क्यों? वो अपने हिसाब से करेंगे। और लेकिन हमारी जनता को तो केवल हमारा जो कल्चर है हमारे डीग का वही पसंद आएगा, बाहर वाला नहीं आएगा। एक चीज़ और रहेगी, अक्सर हम जैसे छोटे से देखते आ रहे हैं कि भैया पहले रामलीला होती है, उसके बाद दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो इस बार तो पहले दशहरा मनाया जाएगा, उसके बाद रामलीला का आयोजन होगा। वो इसी कारण से होगा ना, जैसे मायावी लोग जो होते हैं ना, जो कालनेमी रूप धारण किए हुए हैं, वो कालनेमी रूप धारण करके पहले रावण को मारेंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर दोबारा रामलीला कर लेंगे। तो उस हिसाब से ये जो है चल रहा है। अब ऐसे तत्वों को जनता, मेरी डीग की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि डीग में ऐसे लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, जो इस बात को समझते हैं। और पूरे डीग में इस बात की चर्चा है कि रामलीला हमारे कल्चर के हिसाब से होना चाहिए, हमारे जो पुरखों की धरोहर है उसको, धरोहर को संभाल के रखना चाहिए। हमारे जो डीग की नई पीढ़ी है, हमारी जो समाज की नई पीढ़ी है, उसको ये संदेश जाए कि वास्तव में आदर्श रामलीला क्या होती है। उस रामलीला के आदर्शों को स्थापित करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई किसी से पर्सनल नहीं है। कोई ये समझे कि मेरी वही पंडित जी ने भला आदमी से जो है अपना पर्सनल कोई बैर निकालना, मेरा किससे बैर है? मुझे तो राम जी से प्यार है। अगर राम जी का सम्मान नहीं है, अगर राम जी का आदर्श नहीं है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, अगर हम भगवान के आदर्श पर नहीं चल सकते, तो फिर हमें रामलीला करने का अधिकार कैसे नहीं दिया? हम राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, तभी हम रामलीला कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे रामलीला का आप बता रहे हैं गद्दी में संभालता हूँ, तो इसका आयोजन किस तरह से होता है? जनता से फंडिंग की जाती है या कोई अन्य तरीके से? पहले शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको। जब मेरे परदादा पंडित नारायण लाल आचार्य जी ने ये रामलीला शुरू की तो डीग के लाला, यहाँ पे जो डीग के लाला थे सेठ मुरारी लाल जी, तो पंडित जी ने और मुरारी लाल सेठ जी ने, लाला जी ने ये रामलीला शुरू की। एक बार जब अकाल पड़ा था देश में, तो महाराज ने बोला, करे लाला अकाल पड़ रहा है पूरे देश में, हमारे रियासत में अकाल पड़ा है, तो तुम जो है अनाज बांट दो। तो लाला क्या बोला कि महाराज मैं तो अनाज बांट दूंगा, आप भेज माफ़ कर दीजिए। तो महाराज हैं। महाराज ने बोला भला। इतना कहने पर लाला डीग खाली कर गया, मथुरा चले गए। तो रास्ते में राजा को बड़ा प्यारा था लाला मुरारी लाल, उनको बहुत प्यारे थे वो। तो रास्ते में पकड़ा कि महाराज लाला आप कहाँ जा रहे हो? कि महाराज आपको डर ना चले, आपने जो भलो करी भाई तुम्हें तो डर नहीं करो। महाराज आप महाराज हो, मैं तो एक व्यापारी तो हूँ, और तेरी इच्छा क्या है कि मैं इस रामलीला को नाहर के मुंह में देना चाहता हूँ। इस रामलीला को नाहर के मुंह में देना चाहता हूँ कि मतलब इस रामलीला का खर्चा वह आपने चलाना है। तो उस दिन से रियासत कालीन जब था, तो रियासत जब तक रही, भरतपुर रियासत देश आज़ादी तक, सन 47 तक राजघराने से इसका खर्चा चलता था। रामलीला देखने के लिए स्वयं महाराज आते थे, किशन सिंह जी। महाराज किशन सिंह जी रामलीला देखने के लिए आते थे, डेली बैठते थे सामने। तो ऐसे ही रामलीला चलती थी। देश आज़ादी के बाद में फिर ये रामलीला व्यापार समिति को चली गई। व्यापार समिति ने इस रामलीला को कुछ दिन चलाया, लेकिन उन्होंने भी जब हाथ खड़े कर दिए, तो फिर जनता से फंडिंग करते हैं। हर वर्ष कमेटी का चुनाव होता है, अध्यक्ष चुनाव होता है, कमेटी बनती है, कमेटी जनता से पैसा इकट्ठा करती है, फंडिंग करती है, फिर उसका खर्चा ऐसे चलाते आ रहे हैं। बहुत समय लंबे पीरियड से हो रहा है। अब धीरे धीरे इसमें राजनीतिकरण होने लगा। अपने चहेते लोगों को बुलाने लगे, उनको माला पहनाने लगे, सम्मान करने लगे। स्टेज पे 1 घंटा तो हमारा इसी में निकल जाता है। फिर रामलीला करने के लिए समय कहाँ होता है? हमें 3 घंटे रामलीला कम से कम 3-4 घंटे होती थी है, तो उतने समय हम नहीं
दे पाते हैं रामलीला की। हम चाहते हैं रामलीला, अगर कोई भक्ति से दान करना चाहे, अगर कोई श्रद्धा से दान करना चाहे, तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करें और वो आएँ, समर्पण भाव से आएँ और भगवान का जो है सहयोग दें रामलीला में। तो भगवान की रामलीला में अगर हम अपने आप को बड़ा घोषित करने की कोशिश करें, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, अपने नाम के लिए करें, तो ये मुझे नहीं लगता कि सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी रामलीला एक आदर्श रूप में स्थित हो। कलाकार बहुत अच्छे हैं हमारे रामलीला में, जितने भी कलाकार हैं टॉप मोस्ट कलाकार हैं, देश विदेश तक वो जाते हैं, और लेकिन हमारी रामलीला में सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अच्छे अच्छे अभिनय करते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है कि हमारी रामलीला अगर सुचारू रूप से दोबारा से अपने आदर्शों पर स्थापित हो। इसी आदर्श के लिए, इसी भगवान की भक्ति के लिए मैं यहाँ पर, और मैं कहता हूँ भक्ति से अगर रामलीला करना चाहें तो निश्चित रूप से मैं जनता के सातों दिक की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियों से जो हमारा परिवार इस सेवा में लगा हुआ है, नारोली परिवार, तो मैं जनता का पूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमको ऐसा प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। उसका मैं पूर्ण रूप से आभार, तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता मुझे ऐसे ही प्यार देगी। और मुझे पता है कि हमारी डीग की जनता ये जानती है कि रामलीला कैसे होती थी और कैसे होनी चाहिए, ये जनता तय करेगी। मेरा तो जनता को यही संदेश है कि जो भी राम भक्त हैं, राम के झंडा के तले आओ, किसी की गुलामी ना करें, किसी की चाटुकारिता ना करें, किसी से डरे नहीं। ये नारोली परिवार जनता के साथ। अच्छा, एक चीज़ और है महाराज जी, जैसे कि हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तमाम तरह से अभिनय करते हैं रामलीला के माध्यम से और भी अन्य माध्यम है, लेकिन आजकल हम कार्यक्रम धार्मिक कर रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि अश्लीलता फैलाई जा रही है और हॉट गानों पर डांस किया जा रहा है। ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे? मैं ऐसे लोगों को संदेश दूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति की जो हमारी पीढ़ियाँ, अब न्यू जनरेशन जो जा रही है, तो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज फॉरेनर जैसे यूएस में जाइए आप, यूके में जाइए आप, वहाँ पे कितने लोग जो है अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़ करके और सनातन धर्म में जो है आ रहे हैं। उनको मतलब वहाँ से आकर के यहाँ उनको शांति हमारे देश में मिल रही है सनातन संस्कृति में, और हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति तरफ मुड़ रहे हैं। तो उनको संदेश देना चाहता हूँ कि लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। निश्चित तौर पर अपना सनातन धर्म का प्रचार ही एक हिंदुओं की पहचान है और हिंदू ही ज़्यादातर रामलीला वगैरह तमाम तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।